शिव पार्वती की पावन कथा। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में राजा हिमवान और रानी मैना का राज था। उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। कहा जाता है कि माता पार्वती सती माता का ही पुनर्जन्म थी। सती माता ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाया था, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में भगवान शिव गहरे तप में लीन हो गए। वे संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर ध्यान करने लगे। इधर माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य और पति मानने लगी थीं। माता पार्वती की तपस्या। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और हिमालय में जाकर कठिन तप आरंभ किया। वर्षों तक उन्होंने फल, पत्ते और फिर केवल जल पर रहकर तप किया। अंत में तो उन्होंने अन्न तक त्याग दिया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर माता पार्वती के पास आए और बोले, बेटी, तुम इस तपस्वी शिव को क्यों चाहती हो? वे तो भस्मधारी, औघड़ और संसार से दूर रहने वाले हैं। माता पार्वती को ये सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। वे ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। विवाह का शुभ क्षण। देवताओं ने हर्ष मनाया। भगवान ब्रह्मा की अध्यक्षता में शिव पार्वती का विवाह तय हुआ। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सभी विवाह में शामिल हुए। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया और ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। माता पार्वती के साथ विवाह के बाद भगवान शिव गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए। यही कारण है कि शिव को आदि योगी के साथ साथ आदि गृहस्थ भी कहा जाता है। शिव और पार्वती का आदर्श जीवन। शिव और पार्वती का जीवन प्रेम, त्याग और संतुलन का प्रतीक है। जहाँ शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं, वहीं पार्वती शक्ति, करुणा और गृहस्थ जीवन का स्वरूप है। दोनों मिलकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। उनके दो पुत्र हुए, भगवान गणेश बुद्धि और शुभता के देवता, भगवान कार्तिकेय युद्ध और पराक्रम के देवता। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से ईश्वर प्राप्त होते हैं। प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। शिव और शक्ति के बिना संसार अधूरा है। शिव पार्वती की पावन कथा। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में राजा हिमवान और रानी मैना का राज था। उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। कहा जाता है कि माता पार्वती सती माता का ही पुनर्जन्म थी। सती माता ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाया था, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में भगवान शिव गहरे तप में लीन हो गए। वे संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर ध्यान करने लगे। इधर माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य